Hello everyone, welcome to the new lesson. And in this lesson, I will be discussing binomial distribution, its probability mass function, its moment generating function, its expected value, its variance, and I will be solving an example related to binomial distribution. तो binomial distribution हमारे पास एक discrete probability distribution होता है और अगर x हमारे पास एक binomial distribution है with parameter n and p तो हमारे पास n जो है ना इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए. दिस मीन्स द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अदर ट्रायल्स. और अगर हमारे पास x एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके ट्रायल्स जो है हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स होने चाहिए. बर्नौली ट्रायल्स का मतलब ये है कि हर ट्रायल का जो है सिर्फ दो हर ट्रायल के सिर्फ दो आउटकम्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है या सक्सेस हो सकता है या फेलियर हो सकता है या बॉय या गर्ल. इस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं. और अगर हमारे पास एक्स एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो सेम होगी हर ट्रायल के लिए. तो हम इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की तरफ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखते हैं. तो x इज़ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड p. अगर हमारे पास x एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, अगर पैरामीटर्स n और p हैं इसके, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास ये होगी n x कॉम्बिनेशन. दिस इज सो p की पावर x इंटू वन माइनस पी की पावर n माइनस एक्स. हम इस वन माइनस पी को क्यू भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इट इज़ रिटन एज क्यू. तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो ये हमारे पास x जो है 0 से n तक हो सकता है. एक्सपेक्टेड वैल्यू इनका जो है हमारे पास इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन पी होता है. इसका वेरिएंस जो है एन पी क्यू होता है. जैसे कि मैंने ऊपर कहा था वन माइनस पी को हम क्यू भी लिख सकते हैं, एन पी इंटू वन माइनस पी भी लिख सकते हो. और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इसका पी ई की पावर टी प्लस क्यू की पावर एन है होता है. तो हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम पी हो जो कि एक्चुअल साइंसेस का होता है या दूसरे एग्ज़ाम्स हो सी ए के, उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी पूछा जाता है एज वेल एज वेरिएंस. मतलब आपको एग्जांपल गिवन होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का और आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है. फिर उसके बाद आप इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस या जो भी फाइंड करने को कहे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दीज फार्मूलाज. तो हम एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं. एग्जांपल 2.74 एस ओ पी फॉल 1981, क्वेश्चन नंबर 5. ये हमारे पास सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज़ का एक एग्जांपल है एग्जाम पी का. तो इसमें यह है कि अ फैमिली हैज़ 5 चिल्ड्रन. assume that the probability of a girl on each birth was 1/2 and that the births are independent. अब इसमें देखें तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है कि इसमें हमारे पास 5 हैं और इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं. सही है ना. और हर ट्रायल हमारे पास बर्नौली ट्राई है क्योंकि आउटकम सिर्फ दो ही है, या बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है आउटकम हमारे पास. फिर हमारे पास जो हम प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/2 है, सेम फॉर ऑल ट्रायल्स. क्योंकि 1/2 गर्ल के लिए तो 1 - 1/2 करोगे तो वो फिर सेम 1/2 आ जाएगा. तो हमने कैलकुलेट ये करना है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल गिवन दैट दे हैव एटलीस्ट वन बॉय. तो हमारे पास n 5 की इक्वल था, प्रोबेबिलिटी 1/2 की इक्वल है. इसमें हम अगर बर्नौली देखें, बर्नौली n अपॉन एक्स होता था. n टोटल हमारे पास 5 है, उसमें से x हमने सिलेक्ट करने हैं. मतलब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ईच गर्ल ऑन ईच बर्थ वॉज 1/2. जैसे कि दूसरा जो है हमारे पास बॉय का भी 1/2 होगा. 1 - 1/2 से हम निकाल सकते हैं. वन माइनस मैंने जैसे कि आप ऊपर 1 - पी या मतलब क्यू कहा था, तो ये 1 - 1/2 होगा जो कि हमारे पास 1/2 की को लिया आता है. तो प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम पुट करें वैल्यूज़, तो ये हमारे पास 5 की n माइनस एक्स था, n इज़ आर 5 माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर एक्स 1/2, क्योंकि ये पावर्स जो है ना, पावर सम होंगे, तो x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा। तो हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करना था कि हमारे पास एटलीस्ट एक गर्ल हो गिवन दैट एटलीस्ट वन बॉय। सही है ना, ये हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली हैज एटलीस्ट वन गर्ल गिवन दैट दे हैव एटलीस्ट वन बॉय। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज आर मतलब एटलीस्ट वन गर्ल, एक्स को हमने ये लिया है, और गिवन दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स मतलब एटमोस्ट 4 गर्ल्स होने चाहिए, मतलब एक बॉय एटलीस्ट होना चाहिए, तो एटमोस्ट कितने गर्ल्स होंगे, 4। तो हम इसको एक्स में इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमें अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ पे लगाएं तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाए। हमारे पास अगर हम एक को एक्स में लें, एक को वाई में लें, वाई मतलब एटलीस्ट वन बॉय, तो ये थोड़ा मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास अगर इसकी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दें, तो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। क्योंकि ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आप कोई भी देखो, फॉर एग्जांपल ए गिवन बी देखते हो, तो ये हमारे पास इक्वल होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है ना। तो इसी तरह हमने ये किया है कि इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इंटरसेक्शन दिस आ जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर मतलब गिवन जो होता है ए गिवन बी है, उसको डिनोमिनेटर में आप उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हो, तो यही हमने इधर किया है। तो अगर हम देखें एक्स इज ग्रेटर देन वन है और इंटरसेक्शन ये है कि एक्स इज लेस देन वन है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड लेस देन और इक्वल टू 4, और डिवाइडेड बाय हम प्रोबेबिलिटी लेंगे एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो हम अगर देखें 1 और 4 के दरमियान अगर हम प्रोबेबिलिटी लें, वो तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास 5 चिल्ड्रंस है, 5 फैमिली हैज़ 5 चिल्ड्रन, हमारे पास 5 चिल्ड्रन है, तो 1 और 4 के दरमियान हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, हमारे पास सम प्रोबेबिलिटीज़ का क्या होगा, 1 की इक्वल होगा। तो हम इजली इसको इजली फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 को हम सिंपली हम अगर उसको देखें तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में देखें तो हमारे पास हमने ऑलरेडी इसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने ऑलरेडी निकाला है। तो इसमें हमारे पास अगर हम 0 पुट करें एंड देन 5 इसमें एक एक्स के जगह में 5 पुट करो, तो हम इजीली प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 0 करें तो एक्स के जगह में सिर्फ एक्स हमारे पास इधर था, ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 के लिए 5 0 कम्बिनेशन में आ जाएगा, एंड देन 1/2 की पावर 5 एंड दिस 5 1 की पावर जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो हमारे पास 1/32 आ जाएगा, इधर 1/32 आ जाएगा। हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 था, 1 माइनस 1/32 माइनस 1/32 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इज 1/32, जो कि हमारे पास 30/31 के इक्वल आया। थैंक यू।